ऋषिकेश से बड़ी खबर आपको बताएं, अंकिता भंडारी का शव बरामद हो चुका है। चीला शक्ति नहर से शव बरामद किया गया अंकिता का। हत्या के बाद शव को नहर में फेंका गया था। एसडीआरएफ की टीम लगी थी सर्च ऑपरेशन में और अब देखिए सफलता मिल चुकी है। साथ ही साथ शव की शिनाख्त भी परिवार वाले कर चुके हैं। अंकिता भंडारी का शव बरामद हो चुका है। अब से थोड़ी देर बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आएगी तो बहुत कुछ खुलेगा। इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। हत्या के बाद शव को नहर में फेंका गया था और एसडीआरएफ की टीम लगातार लगी हुई थी। और अब देखिए जब शव बरामद किया गया है तो सीधे शव को एम्स भेजा गया है, जहां पर पोस्टमार्टम शव का होगा और इसके बाद जो रिपोर्ट सामने होगी उसके आधार पर बहुत कुछ साफ होगा। परिवारजनों ने इस बात की पुष्टि की है कि जो शव चिला शक्ति नहर से बरामद किया गया है वो शव अंकिता का ही है। एसडीआरएफ की टीम लगातार लगी हुई थी। लगभग बताया जा रहा है कि 24 घंटे से सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और अब जाकर कामयाबी मिली है। सुबह 7 बजे फिर से ये सर्च ऑपरेशन चला और शव को बरामद कर लिया गया है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब शव चीला शक्ति नहर से बाहर निकाला गया उस वक्त की तस्वीरें ये हैं। और तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो मुख्य आरोपी है पुलकित, उसके रिजॉर्ट पर कार्रवाई भी की गई है। लेकिन अब जब शव बरामद हुआ है तो परिजनों का कहना है कि जो शव मिला है वो अंकिता का ही है और इसी आधार पर अब पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। 18 सितंबर से लापता अंकिता हुई थी और रिजॉर्ट मालिक पर हत्या का आरोप है। यहाँ पे हम सुबह 7 बजे से हमने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था कि जो अंकिता का जो गुमशुदा थी उसके लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तो सुबह हमें एक महिला का शव यहाँ पे मिला तो जिसको निकाला गया और जिसके शिनाख्त के लिए परिजन यहाँ पे आए थे। तो परिजनों द्वारा बताया गया है कि वो अंकिता का ही शव यहाँ पे हम सुबह। और मेरे सहयोगी रवि बने हुए हैं हमारे साथ इस वक्त। रवि, क्योंकि शव बरामद हो चुका है, एम्स के लिए शव की रवानगी भी कर दी गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कितने घंटों में आ सकता है? क्योंकि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत सारी बातों को साफ करेगा, बहुत सारी बातें क्लियर होने वाली हैं। बिल्कुल, देखिए शव बरामद हो गया है। एम्स ऋषिकेश जो है शव को ले जाया गया है और अब पोस्टमार्टम होगा, जिसके बाद पूरी प्रक्रिया जो पोस्टमार्टम किया उसको पूरा किया जाएगा। फिलहाल जो है एसडीआरएफ की ओर से परिवारजनों को भी ये शव अभी जो है सौंपा जाना है, शिनाख्त की जानी। लेकिन एसडीआरएफ की ओर से शव की शिनाख्त कर दी गई है। ये अंकिता भंडारी का ही शव है, जिसको लगातार कल से जब आरोपी ने बताया था कि कहाँ पर उन्होंने अंकिता को जो है धक्का मारकर जो है नहर में गिरा दिया था, तो उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन वहाँ पर जारी था। तो लगातार पूरे उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो इस पूरे मसले को लेकर काफ़ी विरोध लोगों में देखा जा रहा है और इसके साथ ही जो परिवारजन है वो भी लगातार वहाँ पर पूरी तरीके से पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। लेकिन अब जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी। कल देर शाम की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ही जो है बुलडोजर चलाने के आदेश दिए थे और जो अवैध जो रिजॉर्ट बनाया गया था उस पर बुलडोजर भी चलाया गया है। अभी तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इसमें यह भी देखा जा रहा है कि क्या कुछ ऐसे लोग इसमें और शामिल तो नहीं थे, क्योंकि विपक्ष भी लगातार इस बात को कह रहा है कि जिस तरीके से रिजॉर्ट पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, कहीं इससे कुछ साक्ष्य तो नहीं खत्म हो जाएंगे, कहीं मिट जाएंगे। तो ऐसे में कुछ क्या ऐसे लोग थे जो इस रिजॉर्ट में जाते थे और जो अनैतिक काम यहाँ पर हो रहे थे, जिन तमाम चीज़ों का खुलासा हुआ है। क्या ऐसे तमाम और लोग भी इसके साथ जुड़े हुए हो सकते हैं? क्या कुछ ऐसे और रसूखदार लोग थे जो इसके साथ जुड़े हुए हो सकते हैं? इन तमाम चीज़ों पर भी अब आगे कार्रवाई की जानी है। इसी को लेकर एक एसआईटी भी गठित कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने एसआईटी गठित की है और इस एसआईटी का भी काम होगा कि आगे वो इस पूरे तरीके से इसके साक्ष्यों को खंगालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो काम कर रहे थे इस रिजॉर्ट में, उनके बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इन तमाम लोगों से पूछा जाएगा कि यहाँ पर किन किन लोगों का आना और जाना था और किस तरीके की तमाम चीज़ें इस रिजॉर्ट के अंदर होती थी। क्या क्योंकि जो पुलकित है इसमें मुख्य आरोपी है कि जो रिजॉर्ट का मालिक है वो गिरफ्तार हो चुका है। इसके साथ ही 2 अन्य लोग जो रिजॉर्ट के साथ जुड़े हुए थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं और आगे किस तरीके की कार्रवाई बढ़ेगी इसको देखना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात को साफ कर चुके हैं कि किसी भी तरीके से दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो ऐसे में जहां पर क्योंकि लंबा वक्त लगा, 18 तारीख की यह घटना है, आज 24 तारीख हो गई है, जो 23 तारीख के करीब है ये जब रेगुलर पुलिस पर घटना आई तब जाकर मामले का खुलासा हो पाया है। क्योंकि उत्तराखंड की अगर बात करें तो 65% क्षेत्र ऐसा है जहां पर जो राजस्व पुलिस है उसी के अधीन जो है तमाम ऐसी चीजें आती है और यही वजह है कि पहाड़ों का ऐसा क्षेत्र जहां पर इस तरीके के बड़े जघन्य अपराध हो जाते हैं वो किसी कारणवश रह जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो है ये एक बड़ी भूमिका थी कि तमाम जिस तरीके से लोगों का आक्रोश
आक्रोश था, उसी आक्रोश के चलते रेगुलर पुलिस को ये मामला ट्रांसफर किया गया, तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ है। लेकिन इस मामले में अभी आगे कैसे कुछ क्या ऐसे लोग हैं जो कि इसमें ठीक है रवि, रोकूंगी आपको क्योंकि इस बीच सीएम धामी ने भी ट्वीट किया है। इस मामले पर कड़ी आपत्ति उन्होंने पहले भी जाहिर की है, लेकिन अंकिता भंडारी हत्याकांड में कांग्रेस भाजपा पर हमलावर हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पुलिस और प्रशासन की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठा दिए हैं। और देखिए अब इस बीच सीएम ने भी ट्वीट किया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, देखिए ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। आज प्रातः काल में बेटी अंकिता का पार्थिव शव बरामद किया गया है। इस हृदय विदारक घटना से मन अत्यंत व्यथित है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट आप देख रहे हैं, जो लगातार नजर बनाए हुए हैं। दोषियों को कड़ी सजा दिलाने हेतु पुलिस प्रयासरत है और नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर इस गंभीर मामले की जांच कराई जाएगी। जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। आरोपियों के गैर कानूनी रूप से बने रिजॉर्ट पर भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये तमाम जो जानकारी है, देखिए रिजॉर्ट पर बुलडोजर के द्वारा कार्रवाई भी कल देर रात की गई थी, इसकी जानकारी भी सीएम ने दी है। हमारा संकल्प है कि इस जघन्य अपराध के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। रिजॉर्ट पर बुलडोजर के द्वारा कार्रवाई कल रात हुई थी और रिजॉर्ट के कुछ हिस्सों को गिराया गया है पुलकित के, उस बात की जानकारी भी सीएम ने अपने ट्वीट में दी है। लगातार उनकी नजर इस खबर पर है और ये अपडेट भी उन्होंने दे दी कि आज सुबह अंकिता का शव बरामद कर लिया गया है। संकल्प ये है कि इस जघन्य अपराध में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जो कुछ भी सरकार से बनेगा सरकार वो करेगी। इस बात की जानकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने ट्वीट में दी है। ये ट्वीट आप मुख्यमंत्री का देख रहे हैं। साथ ही साथ क्या कार्रवाई अब तक हुई है उस बात की जानकारी उन्होंने दी। तो इस मामले में एक एक अपडेट आपको दे रहे हैं। सीधे रवि का रुख करेंगे जो लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, क्योंकि रवि अब सीएम का ट्वीट भी सामने आ चुका है। एक एक अपडेट वो भी अपने ट्विटर पर दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि मामले में गंभीरता सरकार की है, लेकिन एक पॉलिटिकल कनेक्शन भी है। उसका डर भी लोगों में है कि क्या कहीं ये पूरा मामला दब तो नहीं जाएगा इस कनेक्शन की वजह से। बिल्कुल जी, अभी तक की कार्रवाई की अगर बात करें, इस तमाम कार्रवाई को देखें तो सरकार की ओर से फिलहाल कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। हालांकि विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है और आज पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार के पुतले दहन के कार्यक्रम विपक्ष के द्वारा रखे गए हैं। शहर शहर इस तरीके का विरोध जताया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से सरकार की कार्रवाई कल से दिखाई दे रही है, इससे ये तो साफ है कि अगर इसमें कुछ और लोग भी शामिल होंगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं और उन्होंने अभी ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि जो शव मिला है वो अंकिता का ही शव है। उनकी संवेदनाएं उनके साथ हैं, उनके परिवार वालों के साथ इस वक्त सरकार है और जो भी बन पड़ेगा वो सरकार परिवार के लिए करेगी। ये बड़ा क्योंकि जिस तरीके का जघन्य अपराध हुआ है, ये अपने आप में तमाम चिंताएं भी पैदा कर देता है कि आज उत्तराखंड की वो बेटियां जो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए घर से बाहर जाती हैं, तो क्या वो सुरक्षित नहीं है? ऐसे में क्योंकि इससे पहले भी तमाम जो रिजॉर्ट तरीके की जो तमाम रिजॉर्ट जो यहाँ पर बने हैं उत्तराखंड के ऐसी जगहों पर, उसमें इस तरीके की घटनाएं आई हैं, जिसमें कि इस तरीके के अभी सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये जो रिजॉर्ट है इसमें भी कुछ तकरीबन 7-8 साल पहले भी एक लड़की का गायब होने की तरीके की खबरें, हालांकि वो जानकारी अभी पुष्ट नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके की जो अपराध अगर ऐसे रिजॉर्ट में होते हैं तो ऐसे में जो स्थानीय पुलिस है उस पर भी कई सवाल ऐसे खड़े होते हैं कि क्या ऐसे रिजॉर्टों पर उनकी नजर नहीं है? वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, सवाल रवि इस बात को लेकर भी है कि अगर अब पता चल रहा है कि इस रिजॉर्ट के कुछ हिस्से अवैध तरीके से बनाए गए हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे रिजॉर्ट होंगे जो अवैध तरीके से बनाए गए हो, ना इस सरकार में बल्कि पिछली जो सरकार जो आज विरोध कर रही है उस सरकार में ही तो ये रिजॉर्ट बना होगा। जी बिल्कुल निश्चित। देखिए जिस तरीके के रिजॉर्ट यहाँ पर बने हुए हैं, अवैध रिजॉर्टों की बात होती है। जो रिजॉर्ट बने हैं वो मानकों के अनुसार नहीं है और उसके अलावा इन रिजॉर्टों के भीतर अगर इस तरीके का अनैतिक काम हो रहा है या फिर जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उन लड़कियों को ऐसा दबाव बनाया जा रहा है, जिस तरीके के आरोप लगे हैं और उन तमाम चीज़ों की अब पुष्टि भी हो चुकी है, तो ऐसे में तमाम ऐसे जो लोग हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके लिए भी क्या पुलिस की ओर से कुछ इस तरीके का संरक्षण नहीं है? क्या ऐसे रिजॉर्टों पर कोई नज़र नहीं है जो वहाँ के लोग हैं? तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं जो उत्तराखंड में सामने आ रही हैं। लेकिन अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री ये साफ कर चुके हैं कि उत्तराखंड में जितने भी रिजॉर्ट बने हैं क्या वो अवैध तरीके से बने हैं, उन पर कार्रवाई हो। तमाम जिलाधिकारियों को ये कहा गया है कि वो अपने अपने जगहों पर अपने अपने जिलों में ऐसे रिजॉर्टों को चिन्हित करें और उनको देखें कि क्या वो वैध तरीके से बने हैं। अगर नहीं बने हैं तो उन पर
बुलडोजर से कार्रवाई हो और इसके साथ ही जो लोग इन रिजॉर्ट में काम कर रहे हैं उनके साथ भी बात करें कि क्या रिजॉर्ट के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या इसी तरीके के कोई जघन्य अपराध किसी और रिजॉर्ट में तो नहीं पनप रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर जो है कार्रवाई के लिए निर्देशित कर दिया गया है, जिस पर अब आगे देखना होगा कि किस तरीके की कार्रवाई होती है। लेकिन जिस तरीके से रिजॉर्ट की एक संस्कृति उत्तराखंड में चली है, उसके बाद इस तरीके के अपराध पहले भी सामने आते रहे हैं। हालांकि कई अपराध जो राजस्व क्षेत्र में होने के चलते वो ऐसे ही दब जाते थे। इस बार जब रेगुलर पुलिस को ये ट्रांसफर हुआ मामला, तब जाकर इतने बड़े मामले का खुलासा हुआ है। और देखिए 18 तारीख के बाद लगातार 4 से 5 दिन हो गए, परिवार पूरी तरीके से परेशान था। और उस परिवार के बारे में सोचिए, ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पिता ये कहता है कि मैं तब तक इस थाने से नहीं जाऊंगा जब तक मेरी बेटियों के जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं, उनको फांसी की सजा नहीं हो जाती। तो इस तरीके का जो जघन्य अपराध उत्तराखंड जैसी धरती पर जो देखने के लिए मिल रहे हैं, वो अपने आप में बहुत गंभीर हो जाते हैं। और ऐसे में उस परिवार में जहां पर एक बेटी और एक बेटा इस परिवार में है, जो छोटा बेटा है वो पढ़ाई करता है, जो बेटी है वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बाहर गई, उसके पिता ने उसको भेजा। और इसके बाद एक छोटी सी उम्र, जो 19 वर्ष की उम्र उसकी बताई जा रही है, ऐसी छोटी सी उम्र में परिवार के भरण पोषण के लिए बाहर गई। और उसके बाद जो रसूखदार हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उनकी अगर ऐसे गलत नियत के चलते इस तरीके का बड़ा अपराध हो जाता है, तो इसमें तमाम ऐसे और जो लोग इसमें अगर शामिल हो सकते हैं तो पूरी शिनाख्त जरूर होनी चाहिए। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने एक SIT का गठन कर दिया है, जो इस पूरे मसले पर देखेगी। तमाम जो रिजॉर्ट में जो और लोग हैं उनके साथ भी इस पर पूछताछ की जाएगी कि यहाँ पर इस रिजॉर्ट में किन किन लोगों का आने जाने का जो सिलसिला था वो लगा रहता था। क्या ऐसे भी कुछ और लोग थे जो इस रिजॉर्ट के साथ जुड़े हुए थे, जो यहाँ पर आते थे? क्या ऐसे और लोग, अंकिता ने तो ये आवाज़ उठाई थी, क्या ऐसी और लड़कियां जो यहाँ पर काम करती थी उसने आवाज़ नहीं उठाई हो, कोई डर और सहमी हुई हो? इन तमाम चीज़ों को भी देखना होगा कि क्या यहाँ पर ऐसे काम होते थे, ताकि इसमें कोई भी ऐसी कड़ी न छूट जाए जो यहाँ पर जो है इस पूरे जघन्य अपराध में कुछ दोषी बच निकले। तो ऐसे में अभी सरकार की ओर से जो कार्रवाई देखी जा रही है उसमें इतना तो ज़रूर साफ है कि यहाँ पर अभी सरकार की ओर से पूरी कार्रवाई अभी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। पुलिस की ओर से भी इस पर कार्रवाई की गई है। जो 3 आरोपी उनको गिरफ्तार, और कल देखिए कितना गुस्सा वहाँ के लोग, स्थानीय लोगों में था। और स्थानीय लोगों की इसमें बड़ी भूमिका भी रही है। राजस्व क्षेत्र में होने के चलते जब ये मामला पूरे हाइप नहीं आ पा रहा था, पुलिस इस वक्त कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रही थी, तो स्थानीय लोगों के ही इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरीके का उनका गुस्सा रहा, वो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी रही, जो कि जब रेगुलर पुलिस को इस मामले को ट्रांसफर किया गया। अभी देखना होगा कि इसमें जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है उसके बाद अभी किस तरीके की कार्रवाई आगे बढ़ती है और किस तरीके से पुलिस इस पर अभी रिजॉर्ट और इसके आसपास जो बने अन्य रिजॉर्ट जो हैं उन पर भी कार्रवाई करते हैं। और पूरे प्रदेश में जब इस तरीके के रिजॉर्ट बने हैं तो उनके अंदर किस तरीके के क्या कुछ गलत काम चल रहे हैं, उसमें जो जिलाधिकारी को निर्देश किया गया है वो भी इस पर देखनी होगी कि आगे किस तरीके की कार्रवाई होती है। लेकिन फिलहाल अभी अगर पूरे प्रदेश में बात करें तो लोगों के बीच गुस्सा जरूर है, और इस पूरे मसले के बाद तमाम वो लोग भी चिंतित हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को घर से बाहर भेजा है, नौकरी के लिए भेजा है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बेटी के इंसाफ की बात है। और पिता का शव बरामद हो चुका है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री का ट्वीट भी सामने आ चुका है। और अब देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, घटना से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। नहर से जब डेड बॉडी बरामद की गई उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। आरोपी के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया गया, कुछ हिस्सों को गिराया गया, उस वक्त की कार्रवाई की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देर रात की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। 7 दिन पहले लापता अंकिता हुई थी। ये जो पूरा मामला है इसको 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन परिजन जो थे वो लगातार इस बात पर अड़े हुए थे कि जब तक मामले में कार्रवाई नहीं आगे बढ़ती तब तक वो पीछे हटेंगे नहीं। आरोपियों को भीड़ ने कल जमकर पीटा। जब गिरफ्तारी हुई तो देखिए पुलिस जीप पर किस तरीके से हमला किया गया, इतना पीटा गया कि इनके कपड़े तक फाड़ डाले गए। लोगों का गुस्सा आप समझ सकते हैं, क्योंकि महिला सुरक्षा का ये मुद्दा है और मुद्दा इस बात का भी है कि ये किसी भी बेटी और किसी भी बहन के साथ हो सकता है। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं ऋषिकेश, जहां से मेरे सहयोगी प्रमोद इस वक्त जुड़ चुके हैं और चीला शक्ति नहर के पास वो मौजूद है। प्रमोद, इस पूरे मामले में क्योंकि शव बरामद हो चुका है, एम्स के लिए रवानगी भी हो चुकी है, कितने देर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की उम्मीद जताई जा रही है और क्या कुछ और जानकारी ऋषिकेश से वो भी साझा कीजिएगा। जी देखिए, कल जो इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी और 2 सहयोगी थे, कुल मिलाकर 3 लोगों की गिरफ्तारी लक्ष्मी झूला पुलिस ने कर ली थी। और मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल होने के कारण जो ग्रामीण पिछले काफ़ी समय से मांग कर रहे थे कि रिजॉर्ट में यूपी की तर्ज पर ही बुलडोजर चलाया जाना चाहिए, तो देर रात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिजॉर्ट को ध्वस्त करने के आदेश दिए। उसके बाद रिजॉर्ट में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चली और आज उसका अंकिता भंडारी का शव चीला शक्ति नहर में मिला। ये देखिए, इस समय हम मौके पर मौजूद हैं, ये चीला शक्ति नहर ही है, इसका पानी रोका गया और उसके बाद आज जो उस मृतका का शव यहाँ पर बरामद हुआ और अब एम्स भेजा गया है। और
करीब 3 बजे तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की उम्मीद जताई जा रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस हिसाब से आरोपी बता रहे थे कि उन्होंने शराब के नशे में उसे धक्का दे दिया था, तो अभी जो सूत्रों से प्रमोद, मैं रोकूंगी आपको। डीजीपी अशोक कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, क्या और जानकारी इस पूरे मामले में, क्योंकि शव तो बरामद किया जा चुका है, लेकिन 7 दिन बीतने के बाद अब शव की बरामदगी हुई है और मामला इतना हाईलाइट हुआ है, किस तरीके से सारी कानूनी प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही हैं, मैं चाहूंगी कि दर्शकों के साथ साझा कीजिएगा। देखिए, परसों ये मामला रेगुलर पुलिस को दिया गया था जी, और उसको हमने 12 घंटे से कम में ही केस वर्कआउट कर दिया। कल तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारियां हो गई। उसके बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने इसको नहर में, चीला वाली नहर में जी इसका फेंका है। तो इसलिए जो है हम लोग कल से एसडीआरएफ लगा करके नहर में सर्च करवा रहे थे। आज सुबह उसमें सफलता मिली है। तो अब आगे की कार्रवाई, पंचायतनामा, पोस्टमार्टम आदि जो कानूनी कार्रवाई हैं वो की जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर डीआईजी, महिला डीआईजी की अध्यक्षता में जी एक एसआईटी बनाई जा रही है जो आगे की विवेचना इसकी कराएगी। जी, और अवैध जो रिजॉर्ट हैं उन पर भी कार्रवाई के आदेश हैं, और ऐसे जो रिजॉर्ट बने हुए हैं उन रिजॉर्टों में जाकर जांच करना, कर्मचारियों से बात करना कि उनकी सेफ्टी कैसी है, सुरक्षा के मद्देनजर कितने नियमों को फॉलो किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ों के आदेश सीएम ने दे दिए हैं। कब तक ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी, कब तक रिपोर्ट शासन के पास होगा? जी देखिए, वो तो उन्होंने कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि सभी रिसोर्ट्स की जांच की जाए, तो उनके आदेशों का पालन होगा और वो सब करा दिया जाएगा बिल्कुल अतिशीघ्र। ठीक है जी। और क्या लग रहा है अशोक जी, क्योंकि इस तरीके से कहा जा रहा है कि हालांकि इसकी पुष्टि कितनी प्रशासन की तरफ से की जा रही है ये नहीं पता, लेकिन कहा जा रहा है कि 7 से 8 साल पहले भी एक महिला यहां से गायब हुई थी इसी रिजॉर्ट से, और एक पॉलिटिकल कनेक्शन भी है। तो क्या अब जब जो अंकिता के साथ हुआ है, क्या पहले भी कुछ महिलाओं के साथ ऐसा हो चुका है और ये जो मामला था ये इतना खुलकर सामने नहीं आया क्योंकि कनेक्शन बहुत तगड़ा था, कहीं वो दबाव तो नहीं रहा? देखिए, मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा कुछ है और किसी को ऐसी कोई शिकायत है तो मेरी अपील होगी कि वो मेरे संज्ञान में लाने का कष्ट करें, जिससे हम उसकी भी जांच कराई जा सके। जी। और अशोक जी, ये गुमशुदगी की रिपोर्ट कब दर्ज करवाई गई थी, क्योंकि 7 दिन का समय बताया जा रहा है कि बीत चुका है। 17 और 18 तारीख को गुमशुदगी पटवारी के यहाँ दर्ज हुआ है जी, और रिसोर्ट मालिक की ओर से हुआ है। उसके बाद इसके पेरेंट्स ने जब बात की इधर उधर, तब मामला ये जिलाधिकारी ने इसको थाना पुलिस को दिया है 22 तारीख को। जी जी। और अशोक जी, कोई और ऐसी इंफॉर्मेशन जो इस वक्त आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे कि पुलिस इस पर कैसे वर्कआउट कर रही है, किस तरीके से एक नई रणनीति बनाकर कोशिश की जा रही है कि इस तरीके के अपराध, क्योंकि उत्तराखंड में रोजगार का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, इस तरीके के मुद्दे हावी होते हैं, जघन्य अपराध उत्तराखंड के संस्कृति में इस तरीके से कलंक है बिल्कुल, तो कैसे क्या ऐसा किया जा रहा है कि मिसाल पेश हो सके पुलिस टीम की तरफ से? देखिए, पहली बात, हमने डीआईजी की अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे एसआईटी गठित की जा रही है। इसके तमाम साक्ष्य जुटा करके बहुत ही मजबूत केस बनाया जाएगा और जल्द से जल्द दोषियों को न्यायालय के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। बाकी हमारा उत्तराखंड अदरवाइज एक काफी सुरक्षित प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस होने के नाते इस तरह के रिसोर्ट से आए हैं। अब इनके ऊपर इस तरह की बातें अगर वहाँ होंगी तो उसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी महिला को, किसी भी परिवार को लगता है कि उनके साथ किसी भी तरह का उनके ऊपर दबाव है, तो मेरी अपील होगी कि कृपया करके पुलिस के सामने लाएं। हम लोग तत्परता से कार्रवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए एबीपी गंगा से। तो डीजीपी अशोक कुमार को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में जो भी राज हैं वो खुलकर सामने आए और अंकिता को न्याय मिलेगा, इसकी पूरी हमारी कोशिश है। आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जो सीएम के आदेश हैं उन आदेशों को भी हम फॉलो कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।